आग लग जाए क्या बचेगा। ऐसा ही राग देश कषाय क्लेश सब भस्म हो जाएंगे, रहेगा नहीं। आत्मा का भान होते से, आत्मा का तेज समझ में आते से पढ़ना है। अर्थ पढ़ो। मन और श्वासोच्छ्वास के संकुचित होने पर आत्मा का निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर शोभित होता है। ऐसा वह अत्यंत निश्चल आत्म तत्व संसार रूपी वन के लिए भयंकर अग्नि के समान है। भावार्थ। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि समस्त वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा तत्व भी समस्त संसार का नाश करने वाला है। अर्थात परमात्मा तत्व के प्राप्त होने पर संसार का सर्वथा नाश हो जाता है। प्राप्त होगा पर्याय में आत्म तत्व अपना दृढ़ स्वभाव। तीनों कर्मों से रहित, शांत, निश्चल, शुद्ध, जैसा अनंत देव का है वैसा आत्मा सब जीव का है। ऐसा भान होते से ही संसार मने अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। कषाय है ना, कषाय की डिग्रियां देखो। पांचों इंद्रियां हैं, उद्गल है, जानने वाला तो अलग ही है उसमें। पांचों इंद्रियां पुद्गल है और मन जो है द्रव्य मन वो भी पुद्गल है। भाव मन तो ज्ञान की पर्याय है। साक्षो सांसें चलती है। अनुमति में कहते हैं गिनती की सांस है ये, सांस कब बंद हो जाएगी। ये तो जीवत्व शक्ति से जीता है जीव। ये कभी सुना नहीं है जीव ने। जीवत्व शक्ति से जीता है, चेती शक्ति से जानता देखता है, चैतन्य है, ऐसी 47 शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों का खान है आत्मा। ऐसा जानते से ही संकुचित होने का मतलब श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में जितना बने उतना चारित्र में श्रद्धा ज्ञान तो एक समय में होएगा जीव को। एक क्षण आत्मा पसंद आया, आत्मा का विचार भी चालू हो जाएगा तो समय सन्मुख हो जाएगा। देह में विराजमान भगवान आत्मा, उसका ये 5 इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास के संकुचित होने पर अर्थात उधर से उपयोग घटने पर आत्मा का निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर शोभित होता है। जीव जान जाएगा अनादि अनंत कारण परमात्मा ताकि मूर्ति, 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, आनंद आनंद का ढेर, असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश प्रमाण, वर्तमान में देह प्रमाण। पहले तो लोकाकाश प्रमाण 343 राजू। ऐसा आत्मा का जैसे भान हुआ तो उत्कृष्ट तेज उदित हुआ। बुझ रहा था राग और देह की एकत्र बुद्धि में, गायब हो गया था तो सही, जीव को भान में नहीं था। जिनवाणी सुनी
आचार्यों की बातें सुनी गंभीरता से, विचार किया, फिर डिसीजन किया कि ज्ञान है वो आत्मा है, ज्ञेय है राग आदि देहादि ये आत्मा है ही नहीं। ऐसा भान होते से ही उत्कृष्ट तेज जो है उसका संकुचित होने पर आत्मा का उत्कृष्ट तेज स्वरूप उदित होकर शोभित होता है। शुरुआत चौथे गुण स्थान से है, फिर आगे बढ़ते ही जाएगा तेज। भान श्रद्धा में और ज्ञान में तो तत्काल उदित होएगा। आनंद का सागर, ज्ञान मूर्ति, शांति का समुद्र, मन रंग चिंता मणि लयो। एकदम भिखारी हो उसको एकदम चिंतामणि रत्न मिल जाए, जो चाहिए वो मिलेगा, ऐसा उसको चिंतामणि रत्न है ना, मांगो उससे जो सब मांगना पड़े। यहाँ जैन धर्म में तो खाली आत्मा मानना है, अपने को आत्मा को पहचानना है। रंग चिंतामणि लयो तो हर्ष ऐसा उदित रवि आत्म भयो, आत्मा का भान उदित हो जाए, चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया। ऐसा ये उत्कृष्ट तेज 5 इंद्रिय मन और साचो सांस से भिन्न है, अरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, परिपूर्ण है, गुणों की निधान है। ऐसा उत्कृष्ट तेज संकुचित होने पर, क्योंकि ज्ञान जो है गे के जंगल में भटकते ही चला गया है, एक समय भी ज्ञान की पर्याय ज्ञान घन आत्मा को अनुभूति पूर्वक नहीं जान पाई, इसलिए बहुत जबरदस्त विषय कषाय के अग्नि में फैल रहा है। ऐसे आत्मा का निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर राग से देह से भिन्न ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञानमय आत्मा है, इतना भान होना बस सरल में सरल बात है। अशोक जी जयसिंहपुरा जाके आए क्या? पिताजी जाते थे रोज, तो वो निभा रहे वहां पर, तो यहाँ भी आते थे, तो यहाँ भी आ गए थे। अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे फायदे हैं उसके। पढ़ना जरा। पांचों इंद्रियां और मन ये दो है, बहुत बढ़िया भावार्थ। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि समस्त वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा तत्व समस्त संसार का नाश करने वाला है। अर्थात परमात्मा तत्व के प्राप्त होने पर संसार का सर्वथा नाश हो जाता है। अपनी परिणति में से नाश है, बाकी तो संसार तो ये चलना ही है। अपनी परिणति में संसार भाव है, दर्शन मोह है मूल। तो देह को, ज्ञेय को या राग देश के परिणाम को स्व समझ लेना, रुचि उसकी, वैसे ही संसार है। भेद ज्ञान होते से ही उत्कृष्ट तेज ज्ञान की पर्याय है, केवल ज्ञान की, तो भी ज्ञान सूर्य आत्मा बहुत बड़ा है। वैसे ये जीव है, जैसा प्रभु पतितवान ने बोलते हैं। बोलना जरा। भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, ऐसा आत्मा का भान उदित होने पर क्या होगा? रवि आत्म माने मानो रंग चिंता में भिखारी सदी का उद्गल में और पर्दे में सुख ढूंढने वाला जीव अनादिकाल का संसार है ही नहीं सुख, पर मानता आया है।
ये आत्मा का भान होते से ही उदय रवि आत्म भयो सूर्य शरीर का ज्ञान भानु आत्मा, ये भान आते से ही जैसे रंग को चिंता में निरत्न मिल जाए, जैसा ये पुर्दगल से पर्दगल से सुख की भीख मांगते ही चला गया अनादिकाल से। पांचों गुण स्थान वाला भी कहता कि मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। तो गरीब तो चौथा पांचवा गुण स्थान वाले भी गरीब दशा में ही हैं, मुनिराज हैं प्रचुर और अरण से भगवान है। पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र सबसे महान मंत्र है ये, उसको पर्याय है ये, तो द्रव्य कैसा होएगा फिर जब पर्याय, जिसकी पर्याय इस प्रकार की चल रही हो, महापवित्र परिपूर्ण रस से भरी हुई निर्लोकता, निशंकता, निकांक्षिता का भंडार, ऐसा भान्य होने से चार गति में क्या है भवभूतित वाहन, भव विकट वन में ये जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म, ऐसा वन में भटकता था। भव विकट वन में कर्म बेरी, कर्म के बेरी से, तो कर्म तो पुद्गल है लेकिन भाव कर्म रूपी बेरी, जो पुण्य पाप है विकल्प जाल है पर्याय में। कर्म बेरी ज्ञान धन, जीव ज्ञान है, ये ज्ञेय है, जीव चेतन है, ये चेतन है ही नहीं, राग देश या शरीर परदेश सब स्वतंत्र है, भिन्न है। मन इंद्रियां साक्षोसास तक को कह रहे हैं, भिन्न है, ये अनादि का है। जीवत्व शक्ति का भान हो तो सब क्लियर हो जाए। जो जीवत्व शक्ति से जीव जीता है? उधर से उपयोग हटा, विकल्पों से उपयोग हटा और शुद्धात्मा की तरफ गया अंतर में, एक समय का काम है बस। ये काम अनादि से नहीं हुआ है। तो ये जो संसार अर्थात परिणति में राग देश कषाय क्लेश मिथ्यात्व और कषाय, ये संकुचित जानते से ही अनंत अनुबंधी तो खत्म है और देह में रहेगा, लेकिन देह से भिन्न ही अपने को अनुभव करेगा हर समय। विषय कषाय में डूबेगा नहीं। हाँ, फिर से डॉक्टर क्या ज्ञान समुद्र में आ गया। इसका समुद्र की जैसे नदी है, बह रही है, तो छोटे छोटे जाती और जाके समुद्र में मिल गई तो वो नदी तो समुद्र बन जाती है। ऐसा ज्ञान सुबुद्धि होने से विषय कषाय में अनादिकाल से भटकता है। तो ज्ञान के साथ में राग होता है, क्लेश होता है, उस क्लेश को ही सो मान लिया जीवन, इसलिए कर्म बनते हैं। फिर कर्म बन का उदय आता है, तो भववन में भटकता रहा। महाभाग्य से आत्मा का उपदेश मिलता है जीव को। मन भी लगना बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा में मन लगना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सुनने में मन लगना, विचार में आना, विचार यही अनंत पुरुषार्थ है। ऐसा हर्ष होएगा आत्मा की अनुभूति होते से जीव को कि मानो रंग चिंतामणि लगे, चिंतामणि रत्न हाथ में आ गया। इंद्रिय और मन और साक्षोश्वास के संकुचित होने पर, अर्थात भेद ज्ञान होने पर और थोड़ी सी लीनता होने पर आत्मा का निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर शोभित होता है। यह काम अनादि से नहीं हुआ है। आत्मा का उत्कृष्ट तेज मने ज्ञान की, जब केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की है और ज्ञान समुद्र आत्मा अनादि अनंत विराजमान है, ऐसा जीव को अपना परिचय नहीं है। अनुभूति पूर्वक परिचय होने पर खाली शास्त्र ज्ञान से कुछ काम होता नहीं है। ऐसा जीव को भाव भाषण में, वेदन में आना चाहिए। शांत रस, आनंद रस, निराकुलता का रस। 25 दोष तो सम्यक दर्शन होने पर ही खत्म हो जाते हैं। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायत, 6 और क्या बोलना 25, 8 इंद्रिय जय,
हाँ 8 संकादी दोष, 8 मद, 6 अनायतन। ये इतनी सारा एक समय खाली जीव को ज्ञान की पर्याय में ज्ञान समुद्र आत्मा का भान होते से यह आनंद स्वरूप आत्मा है जिसमें अरहंत भगवान पूरे लीन हो रहे हैं। मुनिराज उसी भी लीनता का प्रयत्न कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा में लीनता के लिए जंगल में चले जाते हैं अकेले। तो अंदर अकेला ये आत्मा आनंद का सागर मौजूद है कि नहीं? सर्वोत्कृष्ट पदार्थ ये सब भान होते सही ये उत्कृष्ट तेज ज्ञान का दर्शन का, ज्ञान दर्शन से मूल मुद्दे की बात तो यही है, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान भूला हुआ है। ज्ञान से ज्ञान को याद कर लेना, भान हो जाना। ज्ञान के साथ अनंत गुण है कि 5 इंद्रिय, मन, साचो श्वास, ये तो सब बाहर की बात है, अपना है ही नहीं। इसकी वजह से अपना जीवन ही नहीं है। जीवन तो अपना ज्ञान दर्शन की वजह से है। ऐसा उत्कृष्ट तेज संकुचित होने पर आत्मा का निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर शोभित होता। निर्मल भी शब्द होता। मलिन पर्याय एक समय की हुई है, एक समय के लिए। द्रव्य मलिन नहीं हुआ है कभी। इस बात को बार बार सुनना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या निर्मल पर्याय को नहीं, द्रव्य को नहीं भूलना। पर्याय का काम है कि अपने द्रव्य को याद करे, द्रव्य को समझे, द्रव्य को श्रद्धा करे। इतना ही जैन धर्म है बस। आत्मा है कि नहीं देह में कोई, इसका उत्कृष्ट तेज तो पर्याय है, तो गुण है, ज्ञान गुण है। तो ज्ञान सूर्य है जीव। जितना आनंद भगवान के प्रकट हो गया है और जीव मात्र के पास ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। और वो किधर ज्ञान को लगाता है उससे सारा आधार है। पुण्य पाप में लगाता रहेगा, पुण्य पाप को सो ही जानता रहेगा, तो कर्म बनने के तेजी से 4 गति में भटकना रहता है। अनंत अनंत पुरुषार्थ है। ये बात को अपूर्व चर्चा है ना, अपूर्व बात है। अनादि से कभी सुनने में नहीं आई है जीव को, या आई तो इसको भाव भाषण में नहीं ले पाया, उसको सुनना कहते नहीं है। सुनते से ही पावर आना चाहिए ना जीव को, ज्ञान की ताकत। यहाँ बैठा बैठा जीव 3 लोक 3 काल जाने, हस्तक्षेप पर में नहीं कर सकते। जान तो सकता है, हाँ, उससे होना भी नहीं है। बाकी पर्दे में कुछ चलने वाली भी नहीं है। और ज्ञान है तो साथ में अनंत गुण है। अकेला ज्ञान तो एक लक्षण है कि हर समय हर जीव में कभी भी देखो तो ज्ञान पाया जाएगा। अज्ञानी होगा तो भी ज्ञान तो पाया जाएगा। ज्ञान का भान होने से ज्ञानी नाम पाता है। बाकी जीव तो परमात्मा पहले से ही है, मौजूद है, देह में विराजमान अद्भुत पदार्थ है भाई। इसकी वैभव का पार नहीं है। अनंत अनंत गुण किसको कहते हैं? वैभव का पार ही नहीं है ये। दिव्य धनी का मतलब यही है कि 12 सभा में भगवान दिव्य धनी में यही कहते हैं, आत्मा ही आत्मा की बातें हैं। अगर जीव चेत जाता है उसके ज्ञान की पर्याय में, कि पर्याय है तो गुण भी है, ज्ञान गुण तो द्रव्य भी है, अनंत गुणों की खान। बस इतनी भान। अकेला जीव है और ये अनंत काल तक के लिए फाइनल होता है काम। एक समय की मेहनत है, अनंत काल तक के लिए सुखी सुख है जीव को। मेहनत भी रुचि नहीं होने से सुनने को मिली नहीं बेचारे। मिली तो ध्यान नहीं दे पाया, वो नहीं मिली तरीके हैं। पांच इंद्रियां पुद्गल है। मन जीव का है, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन मने ज्ञान की पर्याय। इतना जीव नहीं है पर्याय जितना, और साक्षोश्वास चल रहा है। इसके संकुचित होने पर, इससे भेद ज्ञान होने पर जीव के उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर शोभित होता है। मानो रंग चिंता मणि लयो,
इतना हर्ष होएगा जीव को। आत्मा सुनते से ही हर्ष होना ये लायकात है उसकी। आत्मा सुनते से ही आत्मा की बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाना, ये बहुत जल्दी नजदीक संसार रह गया उसका। ये उदित होना, सोया हुआ था उदित हुआ, तो ये आत्मा निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप, निर्मल भी मौजूद है जीव और परिपूर्ण उत्तम पदार्थ जीव आत्मा है जगत में। बाकी धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ज्ञान ही नहीं है, वास्तु का कोई काम ही नहीं है। लेकिन सत्ता तो है, अरूपी है ना, अरूपी है ज्ञान। जीव भी अरूपी है, जीव रूपी नहीं है, देह रूपी है। जीव तो पूरा अरूपी पदार्थ है। उत्कृष्ट तेज मैंने ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान समुद्र आत्मा कैसे नहीं है? लहर है तो समुद्र है कि नहीं? नदी हो, तो समुद्र हो, लहर चल रही है तो लहर तो एक समय की है, होती जाती है। ये तो पर्याय तो एक समय की है। मलिन हो के निर्मल हो, मूल बात तो समुद्र की है। इसका भान होने पर संसार सीमित हो गया, उचित होने पर शोभित होता है। उत्कृष्ट तेज शोभित होता है। ऐसा यह अत्यंत निश्चल मतलब नरक में रहा, इतने सागरों तक नरक में रहा, चार गति भटकता रहा, कुछ नहीं बिगड़ा है जीव का। भ्रम की वजह से आकुलता करता गया, पाप की पुण्य की, फिर कर्म बनते गए, फिर उदय आया, उसको फिर अपना मान लिया, फिर आदेश करा, फिर मान लिया। ऐसा तो हुआ है, लेकिन उत्कृष्ट तेज दृढ़ स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा है। पूरा ज्ञान शरीर से नहीं देखना चाहिए। चार गति में कहीं भी जीव सम्यक दर्शन के लायक है। चारों गति में उसको आत्मा राग से देह से भिन्न है, ज्ञानमय आनंदमय परिपूर्ण विराजमान हूं मैं, इतना भान हो जाना बस। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसा है आत्मा? कौन है? हाँ, ये लगा के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोले जा। तो अभी तो 8 कर्म से बन गया है जीव। भाव कर्म चल रहे हैं तेजी से, 9 कर्म शरीर आदि सब मौजूद है। तो अभी से ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जोर से बोलो। हाँ ऐसा। अब नीता सुना देगी कि कौन से कर्म में छू गया जीव को। अंतर में भगवान माने अनंत चतुष्टय की खान जैसे जिनराज वैसा विराजमान है। इसको कोई कर्म छुआ नहीं है। 8 कर्म पुद्गल थे, रहे, उदय आए, गिर गए। भाव कर्म होता रहा, द्रव्य कर्म बनते रहे, उदय आता रहा। इतना तो हुआ है, लेकिन आत्मा में दृढ़ स्वभाव में कुछ भी उत्कृष्ट तेज में छूता ही नहीं है। खाली भ्रम है, भ्रम देख के भ्रम हो गया। इसका संकुचित होने पर अर्थात इससे भिन्न है ज्ञान। ज्ञानमय जीव है, ज्ञान की ताकत अपरंपार है। एक क्षण में 3 लोग 3 काल जाने, वो एक क्षण में आत्मा नहीं जान लेगा। 3 लोग सब सारा जानने की ताकत रखता है ज्ञान, तो आत्मा भी तो जानने की ताकत है। ये आत्मा निर्मल तथा उत्कृष्ट स्वरूप बेतानादि अनंत है।
पर्याय में भान होते से ही उदित होता है। सूर्य का उदय हो और अंधकार रह जाएगा राजकुमार, फिर सूर्य क्या हुआ? तो आत्मा का भान हो तो अज्ञान अंधकार रहे जीव को, कि परदेव कोई गे कोई सो समझता रहे, राग देश में समझता रहे, खाना पीना विषय कषाय में सुबुद्धि करता रहेगा क्या? जब तक नींद में था, गहरी नींद में था, भान नहीं था, तब तक की बात है। जैसे ही उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ पर्याय में, भान हुआ या अनुभूति हुई, तो ये उदित होकर शोभित होता है। ऐसा ही अत्यंत निश्चल, निश्चल मैंने चलायमान स्वरूप से कभी होता नहीं। ऐसा परमात्मा तत्व अत्यंत निर्मल आत्म तत्व संसार रूपी वन के लिए भयंकर अग्नि के समान है। अर्थात संसार रूपी वन जो है ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है। या यूं समझ लो कि सम्यक दर्शन होते से ही संसार खत्म हो गया जीव का। निज घर में आ गया जीव, जो बैलेंस राग रहता है उसको भिन्न जानेगा। राग रहता है तो सही, लेकिन राग में डूबेगा नहीं। राग से पर में कार्य होता है मानेगा नहीं, ज्ञाता दृष्टा हो गया। जानेगा तो सही, लेकिन पर को पर जानेगा, स्व को स्व जानेगा। सहजानंद जी वर्णी हुए, उनका है क्या है? जड़ का काम हमें रोटी बनाने का काम करता है कि नहीं जीव? बस यही तकलीफ है सारी। जड़ का काम या अन्य जीव का काम मैं कैसे करूं? निज को निज और पर को पर जान। निज बने आनंद घन, अनादि अनंत, शांति का सागर, अकृत्रिम जिनबिंब, अनादि अनंत विराजमान, ये निज है। एक समय की पर्याय मलिन, वो तो पर है ही, लेकिन निर्मल पर्याय भी एक समय की है, वो पर है द्रव्य दृष्टि से। श्रद्धान की अपेक्षा से तो शुद्धात्मा पे ही कब्जा करना है। अनंत गुणों का आरोपी, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये शब्द है, भाव का गंभीरता का पार नहीं है। ऐसा ही आत्मा उत्कृष्ट उदित होकर शोभित होता है। अनादि से छिपा हुआ था, सूर्य है और वो सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है उस समय में सूर्य है कि नहीं? ग्रहण में तो इतना छिप गया है इतना, बाकी पूरा का पूरा है कि नहीं? ऐसा ही आत्मा पुण्य पाप में या संयोग में छिप गया है। नजर उधर होने से दिखा नहीं, नजर पलटते से ही अंदर दिखने लग जाएगा जीव को। ये उत्कृष्ट तेज अत्यंत निश्चल है आत्मा। निश्चल का अर्थ क्या है? निश्चल का मतलब जब देखो तब एक रूप त्रिकाल निगोद में रहे तो, और सिद्ध भगवान बन जाए तो भी ऐसा का ऐसे ही निश्चल रहेगा। अनंत गुण, एक रूप, अनादि अनंत, जब चाहे तब जीव देखेगा अपने को तो ऐसा दिखेगा आत्मा निश्चल। और ऐसा निश्चल, अत्यंत निश्चल आत्म तत्व कैसा है ये? कि संसार मने दुख ही दुख है, राग देश कषाय क्लेश, ये संसार है परिणति में। बाकी तो 6 द्रव्य भिन्न है। 6 द्रव्यों के प्रत्येक जो राग देश होता है वो संसार, अन्य जीव के लिए, अन्य पुद्गल के लिए राग देश कषाय क्लेश, चिंता, भय, आकुलता, ये ध्वस्त कर देने के लिए एक समय में
निश्चल आत्म तत्व संसार के वन के लिए भयंकर अग्नि के समान है। अग्नि जैसे वन में लगी हो, जला दे आखा वन को, ऐसा सारी कषाएं राग देश पार हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएंगे। राग देश मोह अनंत काल से चला था। ये आत्मस्वरूप उत्तम तेज भगवान आत्मा जीव राज को जानते सही उदित हुआ पर्याय में कि द्रव्य भी है। कितना सरल है राजकुमार, द्रव्य है तो दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? हैं? जोर से बोलो। हाँ, ज्ञान से दिखेगा, पुण्य से नहीं दिखेगा, विकल्प से नहीं दिखेगा, पाप से नहीं दिखेगा, दूसरा कितने उपदेश देने वाला उससे भी नहीं दिखेगा। दिखेगा तो अपने ज्ञान की पर्याय से ज्ञान समुद्र आत्मा अनंत गुणों की खान सिद्ध समान दिखने लग जाएगा जीव। कब? कि जब ये 5 इंद्रिय मन इनसे भिन्न पड़ जाए तो ये तो पुद्गल है, आश्रव तत्व है, और इनका प्रति जो राग हो रहा है वो तो आश्रव है। आश्रव दुखकार घनेरा है। अत्यंत निश्चल कौन है ये? आत्म तत्व जीव राज विराजमान है। देह में जीव राजा विराजता है, चेतन राजा। वो संसार रूपी वन के लिए भयंकर अग्नि के समान है। इसका भान हो जाना आत्म तत्व का, तो परिणति में क्लेश ही क्लेश चलते हैं। भयभीत, आकुलित, राग देश, चिंता, भय से ग्रसित सम्यक दर्शन होने पर, अर्थात हमने को आत्मा मान लेने पर वो सीमित हो गया, परिसीमित हो गया संसार। जो थोड़ा बहुत अस्थिरता का राग देश रहता है वो अनादि के संस्कार हैं, रहता भी है पर्याय में। और अविरत दशा में तो है ही 3 कषाय का अभाव चलता है, सद्भाव, एक अनंतानुबंधी खत्म होती है। बाकी का राग देश तो ज्ञानी के होता है। मुनिराज के भी संजलन कषाय जितना राग देश होता है नहीं होता है, वो तो अरंग भगवान है। पर वो द्रव्य की बात हुई, उनके जैसा द्रव्य है। और पर्याय में अनंत दशा तक पहुंचने में मार्ग रास्ता लग जाएगा जीव को। अरंग भगवान पसंद आते हों तो ये बातें पसंद करने सरी की है। अंदर में सुन के और बारंबार 24 घंटे विचार चलना चाहिए जीव के। इसका भी थोड़ा बहुत चले, लेकिन विचार भी नहीं चलेगा तो जगेगा ही कैसे है? ये तो सोता रहेगा, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही बच्चा है, मेरे ही घरवाला है, मेरे ही है, मेरे ही है, तो चला जाता है। जगेगा कैसे? ये जो बातें चल रही है वो 24 घंटे अंदर में चलना चाहिए। विकल्प भले विकल्प में करे, लेकिन चलना चाहिए अंदर। नए नए शब्द देते हैं। निश्चल, अत्यंत निश्चल आत्म तत्व संसार रूपी वन के लिए अग्नि के समान है। भावार्थ, जिस प्रकार मन में लगी हुई अग्नि, यह बात पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, और यह आचार्य को सबसे सरल भाषा में बोलते हैं। सभी आचार्य बोलते हैं, लेकिन अब तत्व की बात रहती है तो थोड़ी कठिन पड़े, तो सरल करके बोल रहे हैं, एकदम सरल। प्रसिद्ध है यह, वन शास्त्र कहते हैं इसको। उत्कृष्ट स्वरूप उदित होकर डूबा हुआ था अनादि से राग में, देह में, गेह में। अब ज्ञान सूर्य आत्मा को प्राप्त जानते से ही यह उदित होता है। अज्ञान अंधकार खत्म, मिथ्या तो खत्म। और जो बैलेंस राग होता है वो अत्यंत निश्चल आत्म तत्व संसार भी वन के लिए भयंकर अग्नि के समान है। अंदर ही अंदर देखो तो ये तो सुख के रास्ते, अद्भुत निराकुलता के रास्ते चलने लग जाता है। बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत तेजी से। अनंतानुबंधी कषाय के कारण जीव जो है इस बात में नहीं आ पाया, और अनंतानुबंधी कषाय राग से भिन्न होते से ही खत्म हुई, आत्मा की अनुभूति हुई। अब वो तेजी से बढ़ता जाएगा, उदित हो गया। अज्ञानी नहीं रहा जो, अज्ञानी तो पहले गुण स्थान में है, जो चौथे गुण स्थान से ही ज्ञानी हुआ,
और निश्चल तेज उसको पता लग गया, जान गया, अनुभव में आ गया, अब वो बढ़ता जाएगा। बच्चे कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बच्चे से ज्यादा बच्ची तो बहुत जल्दी एकदम बड़ी होती है। अपने को ऐसा लगता है बढ़ते तो क्रम से ही है, अरे अभी तो जरा सी देखी थी अपन ने, अभी इतनी बड़ी हो गई। ऐसा ये अभी तो जरा सी आत्मा की बातें ही करता था, सुनता था, समझता था, प्रतीति हुई, उसके बाद इतनी तेजी से बढ़ती है। प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संजलन में उसने ज्ञान का सहयोग तो रहा नहीं, अनाथ हो गई हो तो ये ज्ञान जब पीछे हट गया, अलग हट गया उससे, तो उसमें दादा दम रहा नहीं। अब असली तो अनंतानुबंधी कथा यही दुष्ट है सबसे बड़ी, दूसरे द्रव्य को अपना मान करके राग द्वेष करना, बस ये अनंतानुबंधी कषाय है और ये अनादि से चल रही है। दूसरे द्रव्य में शरीर भी आएगा, घरवाली भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे, मंदिर भी आएगा, लेकिन ये सब पर द्रव्य है, सौ द्रव्य नहीं है। अनंत पुरुषार्थ है, सुनने में अलौकिक बातें हैं, अपूर्व है, फायदा भी बहुत है, और ये पर है कि स्व है? जानेगा सबको और मानेगा बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत जोरदार बात कर दी आपने। इतने में तो माला माल हो जाए जी। जानेगा तो सही, और अपनी परिणति में राग द्वेष भी होंगे उसको भी जानेगा, लेकिन अपने आप को तो ज्ञान का सूर्य अनादि अनंत अकृत्रिम जिनमें नहीं तो मानेगा ऐसा अपने को, तो पर्याय उसकी तरफ आएगी क्यों, ढलेगी क्यों? जब तक जीव अपने को आनंद का सागर, ज्ञान का समुद्र, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब नहीं जानेगा और मानेगा, तो जानते से मानते से ही परिणति का अंतर में ढलना शुरू हो जाएगा। तो ये उत्कृष्ट तेज के सामने ये जो बैलेंस कषाय रह गई है, वो जल, वो अग्नि, जैसे वन लग जाए, जंगल में आग लग जाए तो सब जल जाता है, ऐसा इसके परिणति के विषय कषाय के भाव बहुत जल्दी खत्म होकर के अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा जीव। 2, 4, 10 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को समझने के बाद चारित्र में भी 2, 4, 10 भाव लग जाते हैं चारित्र में, लेकिन श्रद्धा में तो बात आना चाहिए कि मैं उत्कृष्ट तेज ज्ञान सूर्य हूँ, अकृत्रिम हूँ, जिनबिंब हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, वितराग मूर्ति हूँ, सिद्ध की खान हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ। बनारसी दास जी ने 2 लाइन के भजन में सारी बात कह दी है। देखो, अब हम आत्म को पहचाना, कैसा पहचाना अपने को? जैसा सिद्ध अब हम तन धन आदि, देखो यहाँ लिखा है ना, नहीं लिखा? वो ध्यान आएगा यहीं। 8वीं 14 को इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए हमने को, जरूरी है। तन और धन दोनों मेरे है नहीं, और तो फिर रहा क्या कि जैसे सिद्ध भगवान विराजमान है वैसा का वैसे ही घटने जाना, कुछ कम नहीं है जरा भी सिद्ध भगवान से शक्ति में तो। और जानने का मतलब ये है कि व्यक्त हुआ जीव को। दिनेश जी आए क्या? वहां से आना पड़ा इधर, खीर सागर भी रास्ता नहीं है, खीर सागर आना ही पड़ेगा। खीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक करते हैं ना, पांडु शिला पे ले जाके। अपने तो खीर सागर में बैठे हैं, कितनी बढ़िया बात है। अब कौन रहा अपना तन के धन,
चलो ये तो नहीं है, पर बच्चा छोटा सा वो पोता दादी का तो बहुत प्यार है उसमें। होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अंदर में मान लेना, उसमें डूब जाना, बस चेतते से ही, श्रद्धा यथार्थ उदित होते से ही ये संसार जो है, जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि क्या दृष्टांत दिया है, समस्त वन को भस्म कर देती है, जंगल में आग लग जाए, उसी प्रकार परमात्म तत्व भी समस्त संसार का नाश करने वाला है। संसार माने दुख, आकुलता, कषाय, क्लेश, भय, चिंता, राग, द्वेष, ये पर्याय में अड्डा बन गया अनादिकाल से। इन सब को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान, जैसे वन में आग लग जाए तो सारा पेड़ पौधे सब जल जाते हैं, उसी तरह से राग, द्वेष, कषाय, क्लेश, दुख सब खत्म हो जाएगा जीव को। ये खाली उत्कृष्ट तेज आत्मा है, पर्याय है तो गुण है, गुण है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो परिपूर्ण है, पूरा वितरागता का, शांति का, आनंद की खान है। ऐसा जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि समस्त वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार परमात्म तत्व भी, परमात्म तत्व ने अनंत भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे भरत भगवान है, पर्याय है तो द्रव्य बड़ा है ना, अनादि अनंत, इसको परमात्म तत्व कहते हैं। ये भी परमात्म तत्व भी समस्त संसार का नाश करने वाला है। बस आत्मा का भान हुआ कि जीव निज घर में आया और राग देश धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। डिग्रियां खत्म हो जाएगी, पहले तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगा, अप्रत्याख्यान वाला नहीं रहेगा, बाकी रहेगा। ये साधक दशा है, साधक दशा है। आत्मा की साधना शुरू होते से ही जो बैलेंस राग देश कषाय रहेगा, वो सब संसार नाश को प्राप्त करता है, अत्यंत भस्म कर देती है। उसी प्रकार परमात्म तत्व भी समस्त संसार का नाश करने वाला, अर्थात परमात्म तत्व को प्राप्त होने पर पर्याय को अपना द्रव्य स्वभाव परमात्म तत्व विराजमान है, पंच परमेष्टि स्वरूप है। अनंत भगवान में, जिनराज में और जीव में कोई अंतर नहीं है, अंदर आत्मा वैसे ही है जैसे सिद्धालय में है, ऐसा भी जीव देह में विराजमान है। खाली इसका भान होने से संसार के दुखों का, राग देश का, कषाय का, क्लेश का भस्म हो जाएंगे। अग्नि भस्म कर देती है वन समस्त वन को, उसी प्रकार परमात्मा तत्व भी समस्त संसार का नाश करने वाला है। अर्थात परमात्मा तत्व से प्राप्त होने पर श्रद्धा में प्राप्त हो जाए, सम्यक दृष्टि होता है जो, फिर चारित्र में भी प्राप्त हो जाए तो अनंत भगवान बन जाता है। जीव को खाली इतना ही काम है, श्रद्धा करना है और लीनता करना है। परमात्मा तत्व तो देह में मौजूद है, अरूपी ज्ञान स्वरूपी आत्मा है जीव। बना बनाया कोई ने बनाया नहीं है और कभी नाश होने वाला नहीं है। अकृत्रिम जिन बिंब पार ही नहीं है वैभव का। जब जिनवाणी के पास आओगे, जब ये बारंबार नए नए शब्द, नए नए गुण भी तो अनंत है, आत्मा में अनंत गुणों की खान है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नीरस बातें लग रही कि सरस है? सरल नहीं, सरस, सरल ही है और सरस भी है। और आपस में साधर्मी इसीलिए हैं कि इसी बात की चर्चा करो, राग देश मत करो आपस में, नहीं तो पात्र नहीं रहेगा ये। कम से कम साधर्मी से तो बिल्कुल ही राग देश में देश बुद्धि रखना नहीं। मत्सरता माने ईर्षा अंदर, साधर्मी है, उसके पास अन्य का उदय हो तो बहुत पैसा पास में हो जाए तो उसमें द्वेष करने की जरूरत नहीं है। नहीं पास हो, गरीब हो तो भी कोई उससे कोई तकलीफ नहीं है। जीव है ना अंदर, यही परमात्मा है। हर जीव चार गति में कहीं भी रहे, बस उत्कृष्ट तेज का भान होते से ही संसार भयंकर अग्नि के समान है। यह भान हो जाना जीव को, जीव
को निज आत्मा का भान हो जाना अग्नि के समान वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा तत्व भी समस्त संसार का नाश करने वाला है। कोई की दूसरे की जरूरत नहीं है जीव को, ये खुद ही कर लेगा ये काम। राग देश कषाय क्लेश सब खत्म कर देगा परिणति में। खाली आत्मा का भान हो जाए जीव को कि तो परमात्मा विराजमान है देह में, महाप्रभु अनादि अनंत है, अकृतीन है, जिनबिंब है, वीतराग मूर्ति है, शांति का दरिया है। इसका भजन बोलो। परमात्मा तत्व के लिए संसार का सर्वथा नाश होता है, आत्मा का भजन। धूम दबा के मतलब अरे बेचारा टिक ही नहीं सकता, भागते नजर आएगा। टाइम हो गया।